क्या खबर थे कि कभी ये भी जमाना होगा, आदमी आदमी के खून का प्यासा होगा। 77 साल की उम्र में वीके त्रिपाठी दिल्ली की सड़कों पर पर्चे बांट रहे हैं। वो इन दिनों गजा में जारी संकट की तरफ लोगों का ध्यान लाने के लिए पर्चे बांट रहे हैं। वीके त्रिपाठी आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और बीते 35 सालों से वो लोगों को अलग अलग मुद्दों पर जागरूक करने के लिए पर्चे बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए उनकी ये कहानी। उम्र महज 77 साल, सर पर सफेद टोपी जिस पर लिखा है जिंदाबाद, हाथ में प्यार का पैगाम बांट रहे शख्स आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो गजा में हो रहे जुल्म पर इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन गजा के लोगों के लिए एक उपवास रखा कि गजा में जो इस वक्त हो रहा है, इतना धरती पर कहीं जुल्म नहीं हुआ है। उन्होंने आगे उपवास को लेकर कहा है कि गजा को लेकर जो उपवास है वो अपने अंदर इंसान को जगाने का उपवास है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद ही गजा में जंग जारी है। यूनिसेफ के मुताबिक इस दौरान 50,000 से ज्यादा बच्चों की जानें जा चुकी है। UNRWA के अनुसार गजा में हर 5 बच्चों में से एक कुपोषण का शिकार है। लेकिन आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर वीके त्रिपाठी कहते हैं, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि पिछले 30 सालों से 77 साल के दिल्ली आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर वीके त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जो कि पिछले 30 सालों से जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर पर्चे बांट रहे हैं। सीधा बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, आखिर ये जो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे गाजा के अंदर जिस तरीके के हालात हों या फिर बाकी जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, ये आखिर कब से आपने शुरुआत की थी और आखिर क्या सोच आपके मन में आई? मैंने ये महसूस किया कि परमाणु बम बना था 1940 के दशक में और सन 45 में वो गिराया गया जापान के ऊपर। उतनी ही ताकतवर एक और चीज़ 20वीं सदी में खड़ी हुई है, वो है नफरत की ताकत, राजनीतिक ताकत, ऑर्गेनाइज्ड हेट्रेड, जिसको सांप्रदायिकता या प्रेजुडिस कहते हैं। पूरी दुनिया में मौजूद है, अलग अलग नस्ली नफरत, धार्मिक नफरत, जातीय नफरत। तो ये 1989-90 के दौरान जब हिंदुस्तान में फसाद हुए, भागलपुर का दंगा हुआ, राम जन्मभूमि आंदोलन का आंदोलन खड़ा हुआ, उस वक्त जुनून पैदा हुआ। तो वो धार्मिक जुनून नहीं था, वो जुनून था साम्राज्यवादी जुनून के दबा के रखो, कुचल के रखो, कि हुकूमत लाओ ताकि सच्ची आवाज़ें खामोश हो जाएं, मजदूर किसान की आवाज़ दब जाए। तब मैंने 1989-90 से ये काम चालू किया कि प्रेजुडिस का मुकाबला उसी शिद्दत से करने की ज़रूरत है जैसे दुनिया में परमाणु प्रसार रोकने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ जो अभी हाल ही में गाजा के अंदर से जिस तरीके के हालात, और हमने देखा कि अब गाजा के अंदर एक अकाल घोषित कर दिया गया है, जिस तरीके से वहाँ भुखमरी फैली हुई है, उसको आप कैसे लोगों तक पहुँचा रहे थे, पर्चे बांट रहे थे? मैं लोगों से ये कहता था कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के हुकूमत करने वाले, ख़ास तौर से जो बददिमाग हुकूमत करने वाले हैं, अथॉरिटेरियन रूलर्स हैं, सारी दुनिया के देशों के एकजुट हैं, उसी तरीके से दुनिया के अवाम तो कुदरती तौर पर एक हैं, ईमान की रोटी खाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन सरकारों में, देशों की सरहदों में बंधे हैं, अलग अलग उनके जात धर्म वगैरह हैं, तो थोड़ा बहुत एक दूसरे की फिक्र कम कर पाते हैं, लेकिन नफरत नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि अवाम की एकता मजबूत हो। तो गाजा पर जब ये भूख नरसंहार चालू हुआ कि अन्न पानी काट दो, बम तो गिराओ ही गिराओ, साथ में अन्न पानी काट दो ताकि भूखों मर जाएं लोग। जानबूझ के भूखों मारा जा रहा है लोगों को। रसद आती है तो उसको रोक लिया जाता है, यार रसद लाने वालों पे आप हमला कर देते हो। तो ये तो भूख नरसंहार है, मास स्टारवेशन एज ए वेपन ऑफ वार बना दिया गया है। तो मुझे बहुत दिनों से इस बात की तकलीफ थी और मैं पिछले लगभग 1 महीने से लोगों के बीच में जाता हूँ, कहता हूँ कि आप इंसान मुकम्मल तब बनोगे जब इस धरती के अवाम, जिन लोगों के ऊपर एक्सट्रीम किस्म का जुल्म हो रहा है, भूखों मारा जा रहा है, उनके दर्द को भी महसूस कर लोगे, तभी आप इंसान बनोगे। ये मैं बात करता हूँ। इसके साथ साथ जो बीते 15 अगस्त को आपके साथ जो हादसा हुआ था, आप
उपवास पर बैठे थे, क्या वो घटना थी सर, उसको जरा डिफाइन कीजिए। वो तो बहुत छोटी सी घटना थी। हमने लोगों से अपील की थी कि अपने अपने घरों में आप लोग उपवास रखना 24 घंटे का या एक दिन का, जिसका जितनी गुंजाइश हो। और मैंने कहा था कि मैं राजघाट पर मौजूद रहूँगा 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिन लोगों को आना हो तो वहाँ भी आ सकते हैं मिलने के लिए। तो 8-10 लोग मिलने आए थे उधर। तो 12 बजे तो बारिश हो रही थी, तो मैं तो वहाँ पे 2 बजे तक तो नहीं पहुँच पाया। उसके बाद जब पहुँचा तो लोग आते गए, मैं कुछ परिचय देता गया, बात करता गया। तो करीब 5:45 बजे हमें उठना ही था। 5:45 बजे सिपाही आ गए, कहने लगे कि साहब, और हमने कुछ बैनर वैनर तो लगाया नहीं था, हल्के हल्के से पोस्टर थे, 11 इंच लंबे और चौड़ाई उनकी थी 8 इंच, 11 बाई 8 इंच के, यानी इतना लंबा और इतना चौड़ा। इतनी क्या लिखा था सर उन पर? 3 पे तो हिंदी अंग्रेजी में लिखा था, स्वाधीनता दिवस उपवास, गाजा पर भूख नरसंहार बंद हो। और एक पे लिखा था नफरत छोड़ें, अंग्रेजी में ही उस पे लिखा था ड्रॉप प्रेजुडिस। और एक पर लिखा था हिंसा हुकूमत का औजार है, अहिंसा जनता का। इतना सा लिखा था। किनारे पे रखे थे, बिल्कुल राजघाट परिसर से बाहर, झाड़ियों के नीचे। सिपाही आ गए तो मैंने कहा कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, 10 मिनट में हम हटा लेंगे। चले गए वो। 1 मिनट बाद फिर आगे, हटाए नहीं। तो मेरी बेटी बोली, भाई आप पढ़ तो लो लिखा क्या है, गांधी का पैगाम ही लिखा है इन पे। तो उन्होंने कहा हम SHO को बुलाते हैं, तो उसने कहा बुला लीजिए। 10 मिनट जब SHO नहीं आया तो हमने वो अपने पोस्टर उठा के अपने बैग में रख लिए। कुछ देर के बाद SHO आ गए। SHO तो नहीं, इंस्पेक्टर आए 15, 20, 25 सिपाहियों को लेके। बोले कौन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था इधर? मैंने कहा हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे थे, हम तो उपवास कर रहे हैं गाजा के ऊपर। बोले गाजा के ऊपर? आपको देश की समस्याएं नहीं दिखती क्या? मैंने कहा कि आप इंसान पहले हैं, इंस्पेक्टर बाद में हैं। तो बोले आपने उस पर भी उपवास किया होगा जो गाजा पे हिंदुओं के ऊपर हुआ? मैं खामोश हुआ। बोले किया था ना। मैंने कहा आप इंसान है कि जानवर? फिर मेरी बेटी बात करने लगी कि आप जहाँ खड़े हैं, समझ लें कहाँ खड़े हैं, ये वो जगह है जहाँ लोग सत्य और दर्दमंदी की प्रेरणा लेने आते हैं, और आप कैसी बात कर रहे हैं? तो खैर मेरी बेटी बात करने लगी, थोड़ी उससे बातचीत हुई। शुरू में तो बहुत गुस्से में थे वो, लेकिन फिर ठंडे पड़ गए। इंस्पेक्टर तो चले गए, सिपाही खड़े रहे। फिर कोई ख़ास बात नहीं, चले आए हम। हमें अफसोस इस बात का ज़्यादा हुआ, पर ना उस वक़्त हम आखिर में एक प्रार्थना करते, तो वो तो नहीं की, हमने कर नहीं सके। लेकिन अफसोस इस बात का ज़्यादा हो कि हमारे अफसरों का सोच क्या है। गाज़ा के अवाम के मरने, जो बिल्कुल मौत के मुंह में है, उनकी अगर कोई फिक्र करता है तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की समस्याओं को देखो। समस्या तो यही है कि हमारे मुल्क के अफसर ऐसे हो गए हैं, हमारे हुकूमत से जुड़े लोग ऐसे हो गए हैं। असली मसला तो ये है, ये देशी मसला है। हमें बहुत तकलीफ है इस बात की। 1990 में मैं भागलपुर की दंगे की जब खबर पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उस वक्त अमेरिका में था। फिर मैं 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर हिंदुस्तान आया, ये मालूम करने की माहौल कैसा है मुल्क का। उस दिन मेरा दिमाग बैठ गया कि इस देश में नफरत की आंधी चल रही है। उस दिन मैंने तय कर लिया था पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सांप्रदायिकता में जमीनी रेजिस्टेंस खड़ा करने में लगाऊंगा। इतना ही नहीं, वीके त्रिपाठी आगे कहते हैं कि मेरे पिताजी आज़ादी के लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ में थे। 13 साल उन्होंने आज़ादी के लड़ाई में लगाए थे। एक तो उनका असर मेरे ऊपर था। जब तक वो नौकरी करते रहे, उनका 4 से 5 घंटे सड़कों पर जाने में, लोगों से बातचीत करने में गुजरता था। 2018 के वो IIT दिल्ली रिटायर्ड हुए तो वो घूमते रहते हैं, स्कूलों में बच्चों को लेक्चर देना, बस्तियों में सभाएं करना, पर्चे बांटना। प्रोफेसर वीके त्रिपाठी कहते हैं कि 2019 में सूरत बदली, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ जब वो कश्मीर के सवाल पर पर्चे बांटना शुरू किया तो दोपहर का वक्त था और वो चिलचिलाती धूप में पर्चे बांट रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक एक शख्स ने पाकिस्तानी और गद्दार तक कह दिया। लेकिन फिर भी वो खुद में इंसान को जगाने का काम कर रहे हैं। प्रोफेसर वीके त्रिपाठी आपको सलाम। इस कहानी को ख़त्म आपकी गुनगुनाती मधुर आवाज़ में। प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं, जिस्म तो छलनी है लेकिन
जान लेकर आए हैं, प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं। दिल्ली से नमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।